जय हिंद। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं बुक केसी सिन्हा का चैप्टर होगा क्या आपका मैट्रिक्स क्लास 12 का। इसमें हम एक्सरसाइज मैट्रिक्स का हम बतला रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम बतला चुके हैं। आज के इस क्लास में हम बतला रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 या उससे आगे तक। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इनको ज़रा गौर से देखिए। इसमें है क्या, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, 3 मैट्रिक्स दे दिया। अब 3 मैट्रिक्स दे दिया, अब तीनों मैट्रिक्स के हेल्प से कहता है सिद्ध करे कि ए बी होल इंटू सी इज इक्वल टू ए होल इंटू बी प्लस बी इंटू सी। यही सिद्ध करना है। इसका LHS लीजिए। LHS क्या है, ए बी होल इंटू सी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए बी को पहले गुना कर लीजिए, अब बाद में सी से गुना कीजिएगा। चलिए ए बी को पहले गुना कीजिए, ए का वैल्यू लिख लीजिए 2 3 4 5 इंटू बी, इसको बी से गुना कर लीजिए। बी का कितना है 3 4 7 2 हॉल इंटू सी। सी को फिलहाल सी छोड़ दिए, सी का वैल्यू अभी नहीं डालें क्योंकि पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो गुना कर लीजिए, कितना हो गया, गुना कीजिए। 2 तिया 6, 3 गुना 7 21, 2 चौका 8, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 गुना 7 35, 4 चौका 16, 5 गुना 2 10 हॉल इंटू सी। अभी सी छोड़ दीजिए, इसके बाद सी का वैल्यू हम डाल देंगे वहाँ पे। चलिए 21 प्लस 6 27, 8 6 14, 35 12 47, 16 10 26 हॉल इंटू सी। सी का वैल्यू वहाँ से लिख लीजिए 1007। अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 27 गुना 1 27, 14 गुना 0 0, 27 गुना 0 0, 14 गुना 7 14 7 98। इधर 47 गुना 1 47, 26 गुना 0 26 0, 47 गुना 0 0, 47 गुना 7 गुना कर लीजिए। 7 7 49 के 9, बैलेंस 4, 7 चौका 28, 28 4 32। बोलिए फाइनली कितना हो गया, 27 98 47 329। ठीक ना, ये LHS का वैल्यू हुआ। अब अपने लोग RHS का वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। आप इधर मत निकालिएगा, आप नीचे निकालिएगा, ठीक ना। चलिए इसका RHS क्या है मेरा, A इंटू बी सी, ये ना है। चलिए A का वैल्यू रख लीजिए, A को अभी छोड़ दीजिए, उसने B का वैल्यू रखिए 3 4 7 2 हॉल इंटू सी का वैल्यू 1007। इन दोनों, ये दोनों क्वेश्चन में था तो पहले इन दोनों को गुना कर लीजिए। A इंटू गुना कीजिए 3 गुना 1 3, 4 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 4 गुना 7 7 चौका 28, 7 गुना 1 7, 2 गुना 0 0, 7 गुना 0 0, 2 गुना 7 14। अब ए का पूरा ए का वैल्यू रख लीजिए 2 3 4 5। इसको गुना कर लेना है किससे, 3 7 28 14। चलिए अब गुना कीजिए, कितना हो गया, 2 गुना 3 3 दूना 6, 3 गुना 7 21, 2 गुना 28 56, 3 गुना 14 14 तिया 42, 4 गुना 3 12, 5 गुना 7 35, 4 गुना 28 28 गुना 4 कितना, 28 गुना 56 56 गुना 112। अब 5 गुना 14 14 5 70। चलिए सबको जोड़िए, कितना हो गया, 21 6 21 6 27। इन दोनों को जोड़िए 6 2 8 5 4 9 98। इन दोनों को जोड़िए 47। इधर भी जोड़िएगा तो 329 होगा। चलिए दोनों का वैल्यू बराबर हो गया, LHS RHS दोनों का वैल्यू बराबर, तो नीचे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। ठीक ना। चलिए 9 नंबर कंप्लीट किए। अब इसी का हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10th पर। नंबर 10th में कुल मिला के 3 क्वेश्चन है। इनका सबसे पहला रोमन नंबर 1 देखिए। रोमन नंबर 1 क्या है, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना। ये ए के मतलब अल्फा के रूप में दिया हुआ, यहाँ सब 2 अल्फा के रूप में दिया हुआ। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। सबसे पहले आप हमें निकालना है क्या, ए स्क्वायर ही निकालना है। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो वही लिखिए। ए का वैल्यू सबसे पहले ऊपर से उतार लीजिए, क्या है कॉस अल्फा साइन अल्फा, नीचे माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। फिर इनको ए से ही गुना कीजिए। ए जो है वही सेम टू सेम उतार लीजिए, क्या कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक ना। अब चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। कॉस अल्फा गुना कॉस अल्फा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ऊपर वाले को इससे गुना कीजिए, कॉस अल्फा गुना साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इनको इनसे गुना कीजिए तो क्या जाएगा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। चलिए नीचे वाले को इनसे गुना कीजिए, इनको इनसे पहले गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इनको इनसे माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इनको इनसे गुना कीजिए, माइनस साइन अल्फा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इनको इनसे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक ना। अब चलिए बोलिए क्या सब हुआ मेरे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये किनका फॉर्मूला होता है कॉस 2a का, अर्थात कॉस 2 अल्फा। इधर देख लीजिए दोनों सेम टू सेम है, ये जितना है वो भी उतना है, दोनों को जोड़ लीजिए तो लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इन दोनों को जोड़िए, दोनों सेम टू सेम है तो माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इधर देख लीजिए, इसको पहले इसको बाद में लिखिए तो दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। कॉस वाले को पहले साइन वाले को बाद में लिखिए, दोनों सेम टू सेम हो जाएगा, मतलब फार्मूला यही होगा क्या कॉस 2 अल्फा। अब एक लाइन और बच गया लिखने के लिए, एक लाइन और लिखिए, उतारिए ऊपर से क्या कॉस अल्फा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन 2a का फार्मूला होता है साइन 2 अल्फा, माइनस को छोड़ दीजिए, टोटल ये साइन 2a का फार्मूला तो साइन 2 अल्फा, यहाँ तो है ये है आपका कॉस 2 अल्फा। हमें यही ना प्रूफ करना था, मिला लीजिए, सेम टू सेम यही प्रूफ है प्रूफ। चलिए 9 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए, अब चलते हैं 9 का रोमन नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है, इनको जरा गौर से देखिए। इसमें है क्या, ए दिया हुआ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी, हमें इतना बड़ा सिद्ध करना, सिद्ध करने में बहुत लंबा चौड़ा है। सबसे पहले क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू I2, साथ ही साथ ए बी बराबर माइनस बी ए सी बराबर माइनस सी ए, बी सी बराबर माइनस सी बी, इतना सब सिद्ध करना है। इसमें बारी बारी सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम इनको सिद्ध करने वाले हैं, ठीक ना। इसमें है क्या, सबसे पहले जो सिद्ध करना है उसमें आपका है क्या ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए को 2 बार लिख लीजिए 0 1 1 0, इनको फिर आप उसी से गुणा कर लीजिए 0 1 1 0। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा, हम इधर नीचे नहीं, चूँकि हमको नीचे और भी काम करना है इसीलिए हम एक ही लाइन में करते जा रहे हैं। आप लोग एक लाइन में मत कीजिएगा, ऊपर नीचे करते चले जाएगा, ठीक ना। चलिए दोनों को गुना कीजिए, कितना होता है 0 गुना 0 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना 1 0, 1 गुना 1 1, 0 गुना 0 0। चलिए कितना हुआ सबको कीजिए, ऊपर से जोड़ के आपको हो जाएगा कितना 1 0 0 1। किसका मान निकला, हमें ए स्क्वायर का मान निकला। अब हम निकाल रहे हैं किसका मान, बी स्क्वायर का वैल्यू। बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, बी को 2 बार गुना कीजिएगा, कीजिए क्या है 0 माइनस आई 0, इनको इन्हीं से गुना कर दीजिए 0 माइनस आई 0। देखिए हाई क्या आई कम्प्लेक्स नंबर का आई है, जहाँ आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। कितना आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आइए दोनों को पहले मल्टीप्लाई तो कर ले, कीजिए 0 गुना 0 0, माइनस आई गुना आई तो माइनस आई स्क्वायर, 0 गुना माइनस आई 0, आई गुना 0 0,
इधर आई गुना जीरो, जीरो, जीरो गुना आई जीरो, आई गुना माइनस आई तो माइनस आई का स्क्वायर, इसके बाद जीरो गुना जीरो जीरो। चलिए फाइनली लिखिए कितना हो गया, जीरो तो जीरो, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस है ये है तो +1, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस पहले से है तो +1 प्लस जीरो तो खलिया 1, ठीक ना। अब चलिए हमें किसका वैल्यू निकालना है, -c² का मान निकालना है, ठीक ना। चलिए सी वाले को लिखिए कितना, आई 0 0 माइनस आई, इनको गुना कर लेना है किनके साथ, सी के साथ, आई 0 0 माइनस आई, इसमें है क्या, शुरू में माइनस लगा लेते, इसमें भी शुरू में आप माइनस लगा लीजिए, माइनस। चलिए गुना कीजिए, आई गुना आई तो आई स्क्वायर, जीरो गुना जीरो जीरो, आई गुना जीरो जीरो, जीरो गुना आई जीरो, जीरो गुना आई जीरो, माइनस आई गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, माइनस आई गुना माइनस आई तो प्लस में आई स्क्वायर, शुरू में माइनस लगा। अब चलिए कीजिए, जीरो जोड़ेंगे तो आई स्क्वायर ही होगा, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, माइनस से गुना तो +1, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो, यहाँ फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1, शुरू में माइनस है तो प्लस में 1, ठीक ना। हम तीन अब किन का मान निकाले, a² का मान पहले निकाले, b² का मान फिर निकाले, -c² का मान निकाले, लास्ट में हमें क्या है I2 किसे कहते हैं, ये 1 नहीं है, आई मतलब क्या, इकाई आव्यूह, वो भी 2 गुना 2 कोटि का, इकाई आव्यूह क्या हो जाएगा 2 गुना 2 कोटि का 1001, ये I2 का वैल्यू हुआ। अब देखिए a² का वैल्यू, b² का वैल्यू, -c² का वैल्यू और I2 का वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर हुआ तो नीचे लिख देंगे, इसीलिए a² बराबर b² बराबर -c² बराबर I2 प्रूफ। चलिए ऊपर वाले को हम प्रूफ कर लिए, अब हमें बच गया नीचे वाला प्रूफ करना। आइए अब नीचे वाले को प्रूफ करते हैं, देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। आगे जो बचा हुआ उनको प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं इसमें ज़रा देखिए। इसमें क्या है, इस बार हमें प्रूफ करने के लिए AB बराबर -B है, तो जो प्रूफ करना है पहला वाला 3, ये प्रूफ करना है, ये 3 ठो प्रूफ करना है, तो इसमें सबसे पहले AB का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू, AB का वैल्यू। पहले A का वैल्यू लिख लीजिए कितना है 0110 इंटू B का वैल्यू डाल दीजिए, B का वैल्यू कितना 0 माइनस आई 0, गुना कीजिए कितना हो गया, उधर काहे ले कीजिएगा, यहीं ऊपर नीचे कर लीजिए। चलिए गुना कीजिए, 0 गुना 1 0, 1 गुना आई तो प्लस आई, 0 गुना माइनस आई 0, 1 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना आई 0, 1 गुना माइनस आई तो माइनस आई, 0 तो 0। फाइनली बोलिए कितना हो गया, आई 0 0 और कितना -i, ठीक ना। इसमें ज़रा ये किसका वैल्यू निकालें, अभी अपने लोग AB का वैल्यू निकालें। AB का वैल्यू इतना निकला, अब क्या निकालना है अपने लोग को, -BA का निकालिए, माइनस रख लीजिए, B का वैल्यू रखिए 0 माइनस आई 0, इसको गुना करना है A के साथ 0 1 1 0। चलिए गुना कीजिए, शुरू में माइनस तो रख ही लीजिए, 0 गुना 0 0, माइनस आई गुना 1 माइनस आई, 0 गुना 1 0, माइनस आई गुना 0 0, आई गुना 0 0, 0 गुना 1 0, आई गुना 1 आई, 0 गुना 0 0। अब जो है उसमें जितना है उसमें माइनस से गुना कर लीजिए, यहाँ तो 0 खत्म, माइनस आई माइनस से गुना कीजिए तो प्लस में आई, इधर 0 तो 0, यहाँ भी 0 तो 0, यहाँ आई प्लस में है, माइनस से गुना कर लीजिए तो माइनस आई। अब देखिए ये मान और ये मान दोनों मान बराबर निकल गया, ये निकाले थे AB का वैल्यू, ये निकाले हैं -AB का वैल्यू, इसीलिए AB = -BA, यही प्रूफ करना था, ठीक ना। चलिए इसका ये हम प्रूफ कर लिए, अगला हमें क्या प्रूफ करना है, पुनः यही तो प्रूफ नहीं करना, और भी प्रूफ करना है क्या, AC बराबर -CA,
इसमें भी पहले AC का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर CA का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसको बनाए हैं सेम टू सेम इन दोनों को आप लोग अपने से बना लीजिएगा। उम्मीद है आप ज़रूर बनाइएगा। यदि फिर भी आपसे कहीं भी किसी प्रकार कोई परेशानी हो, नहीं बने, तो कमेंट सेक्शन में परफेक्ट कमेंट कीजिएगा, हम उनको परफेक्ट बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए अब चलते हैं 9 का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 क्या है, इनको ज़्यादा देखिए। रोमन नंबर 3 में है A का वैल्यू दिया, B का वैल्यू दिया, C का वैल्यू दिया। हमें प्रूफ करना है A² = I, C² = C, B पे पावर 4 = 0, ठीक ना। सबसे पहले हम पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं, क्या, A² = I। सबसे पहले आप A² का वैल्यू ज्ञात कीजिए। A² का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कितना है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0। इनको फिर गुना कीजिए इसी से, 0 0 1 1 ना है, दोनों गुना करके ही सामने है, आगे ही लिखते जाइए क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रूफ करना है। चलिए 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0। इधर फिर इनको इनसे गुना कीजिए तो वही होगा 0 + 0 + 0, आप गुना कर लीजिए। चलिए अब बीच वाले को इनसे गुना करना है, बीच वाले को इनसे संगत टर्म को गुना कीजिए, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0। इसको गुना कीजिए बीच वाले को बीच वाले से, तो 0 × 0 0, 1 × 1 1, फिर 0। इधर भी आपका निकलेगा 0 + 0 + 0। इधर कीजिएगा तो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 1, आप टैली करवा लीजिए। चलिए अब सबको जोड़िए, कितना हो गया, सबको जोड़िएगा तो आपका फाइनली निकलेगा इधर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस पूरे को हम कहते हैं क्या, I। इकाई आप भी हो गया I। तो हमें क्या प्रूफ करना था, A² = I, तो A² = I ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। चलिए नंबर 2 में अब क्या प्रूफ करना है, ये नंबर 1 का था प्रूफ। नंबर 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, C² = C। तो C² का पहले वैल्यू निकालिए, C को 2 बार लिख लीजिए। C वाला वो वाला है कितना, -1 3 5, 1 -3 -5, -1 3 5। इनको फिर इन्हीं से गुना कीजिए, -1 3 5, 1 -3 -5, -1 3 5। चलिए गुना करके यहीं पे लिखते हैं कितना होता है, -1 × -1 तो 1, 3 × 1 3, 5 × -1 तो -5, ठीक ना। 1 × 3 तो -3, 3 × -3 तो -9, अब 5 × 3 15। अब फिर ऊपर वाले को इस लाइन से -1 × 5 -5, 3 × 15 -15, 5 × 5 25। चलिए बीच वाले को अब करना है इससे, 1 × -1 तो -1, -3 × -3 तो +9। इसके बाद 5 × गलती हो गया फिर से, इसको गुना करना इनके साथ, -1 × -1 तो -1, 3 × -1 तो -3, -5 × -1 तो +5। बीच वाले को बीच वाले से गुना कीजिए, 1 × 3 3, -3 × -3 +9, 5 × 3 -15। अब चलिए बीच वाले को इस लास्ट वाले से गुना करना, गुना कीजिए, 1 × 5 5, -3 × -5 +15, -5 × -5 तो -25। नीचे वाले को इससे गुना कीजिए, -1 -1 1, -3 1 3, 5 -1 -5, -1 3 -3, 3 -3 तो -9,
5 तिया 15, ठीक ना। अब निकल का आखिरी वाले से -1 5 -5, 3 - 5 -15, 5 प्लस में 25। चलिए सबको जोड़िए, कितना हो गया, सबको जोड़िए, ऊपर का वाला को जोड़ लीजिए तो -1, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए 3, उधर वाले को जोड़ लीजिए तो 5, इसको जोड़ लीजिए तो 1, इसको जोड़ लीजिए तो -3, इसको जोड़ लीजिए तो -5, इसको जोड़ लीजिए तो -1, इसको जोड़ लीजिए तो 3, इसको जोड़ लीजिए तो 5, ठीक ना। अब देखिए ये टोटल वैल्यू को ज़रा इससे मिलाइए सी से, तो टोटल वैल्यू सी के बराबर है, ये टोटल सी का ही वैल्यू है तो बराबर सी दे दिए। तो हमें क्या प्रूफ हो गया, C² इज इक्वल टू सी, हमें ये नहीं प्रूफ करना था, C² इज इक्वल टू सी प्रूफ। चलिए नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, b पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, 4 बार गुना कीजिएगा। पहले b को b से गुना कीजिएगा, b² निकलेगा, फिर b से गुना कीजिएगा तो b³ निकलेगा, फिर उसको b से गुना कीजिएगा तो b पे पावर 4 निकलेगा, और b पे पावर 4 निकलते निकलते टोटल का वैल्यू 0 होगा। एक क्वेश्चन छोड़ दिया आपके लिए, ये आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए नो का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे पुनः अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।